पीयर परसेप्शन यानी कि लोग एक इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं। और जब मैं बात करती हूँ लोग की, तो मैं आम लोगों की बात तो कर ही रही हूँ, साथ ही में मैं बात कर रही हूँ एकेडमिशियंस की, रिसर्चर्स की, एक फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी, या फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो किसी कंपनी में किसी एक नए रिक्रूट को जो है वो लाते हैं। उनके माइंड में एक इंस्टीट्यूशन की क्या इमेज है, क्या परसेप्शन है, वो एक इंस्टीट्यूट के बारे में, एक यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखती है ना। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम अगर पढ़ के निकले तो हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलें। अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो है वहाँ से डिग्री लेकर आते हैं तो वो मायने ज़्यादा रखती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी छोटी सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलते हैं। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क भी परसेप्शन, पीयर परसेप्शन के बेसिस पर रेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, उसके बाज़ाब्ता मार्क्स देता है यूनिवर्सिटीज़ को, और ये NIRF की रैंकिंग में इंक्लूड होते हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी की इमेज जो है वो रिसर्चर्स में अच्छी है, एकेडमिशियंस में अच्छी है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सोचते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा अगर हम अपनी कंपनी में लगाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो क्या आप मानेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पीयर परसेप्शन बद से बदतर है। ये कहते हुए मैं घबरा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि हमने जब आंकलन किया कि NIRF की रैंकिंग्स को अगर देखा जाए पीयर परसेप्शन के बेसिस पर, यानी कि लोग क्या सोचते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर में हैं, तो देखने को ये मिला कि 8 वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें वर्स्ट स्कोर मिला है पीयर परसेप्शन पे, जिसको लेकर लोगों की सोच जो है वो बहुत ख़राब है कि भाई इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो बच्चे हैं उनके बारे में उनकी सोच जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इस पीयर परसेप्शन के बेसिस पर जब हमने देखा कि लास्ट 8 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी आती हैं, तो उसमें देखने को ये मिला कि कश्मीर यूनिवर्सिटी भी उन लास्ट 8 यूनिवर्सिटीज़ में से एक, और जम्मू यूनिवर्सिटी भी उन 8 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जिन्हें वर्स्ट रेट किया गया है पीयर परसेप्शन के मामले में। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 2016 से लेकर 2020 तक थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने की है, लेकिन अभी भी अगर हम 2020 की बात करें तो जो लेटेस्ट NIRF की रैंकिंग आई थी, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी बहुत ढोल पीटा था कि हमने जो है ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट की है, हमारा स्कोर जो है वो पहले 2019 में 74 था, अब हम एकदम से 52 पे आ गए हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में उन्होंने इम्प्रूव तो किया था, लेकिन पीयर परसेप्शन में 100 मार्क्स में से 2.10 मार्क्स मिले हैं जम्मू यूनिवर्सिटी को पीयर परसेप्शन के, यानी कि 2018 में 1.22 और 2016 में 0 मार्क्स पीयर परसेप्शन के। ऐसे ही कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हालात जो हैं वो इतने बेहतर नहीं हैं, क्योंकि 2018 में 0, 2019 में 1.63 और 2020 में 2.61 मार्क्स मिले हैं 100 में से पीयर परसेप्शन के इन 2 यूनिवर्सिटीज़ को, जो 2 यूनिवर्सिटीज़ जम्मू एंड कश्मीर में हैं। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि बाद में उन्हें लगता है कि अब उनकी प्लेसमेंट होगी, वो किसी अच्छी कंपनी में जा सकेंगे, या फिर वो हायर स्टडीज़ को परस्यू कर पाएंगे। अगर वो मास्टर्स करके निकलते हैं तो सपना ये होता है कि वो आगे जाकर PhD करें, दोबारा पोस्ट ग्रेजुएट किसी और फील्ड में करें, या उन्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन नौकरी लेने के लिए भी, खास करके फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, कंपनीज़ ये चाहती हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट होगा वो ये चाहेगा कि बच्चा जहाँ से पढ़ कर निकला है वो यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या उस यूनिवर्सिटी ने इस बच्चे को इस काबिल बनाया है कि ये जो काम है वो ठीक तरीके से कर पाएगा। यही कारण है कि हम सभी चाहते हैं कि अब्रॉड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हम चाहते हैं कि हम वहाँ से पढ़कर जो है वहाँ से डिग्री लेकर आएँ, क्योंकि उसके बाद आपकी कीमत जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है। कीमत आपके काम की, आपकी काबिलियत की जो है मार्केट में बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी से ये बच्चा जो है वो पढ़ कर निकला है। ऐसे में वो बच्चे जो जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या गलती कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की परसेप्शन ही जो है वो लोगों में अच्छी नहीं है। अब ये पीयर परसेप्शन आप समझेंगे कि इसे कैसे जज किया जा सकता है कि यार पीयर परसेप्शन जो है वो अच्छी है या नहीं है, एक यूनिवर्सिटी की इमेज जो है वो मार्केट में अच्छी है या नहीं है, उसके भी दायरे रखे गए होते हैं।
दायरे होते हैं कि एक यूनिवर्सिटी को लेकर सर्वे किया जाता है कि इसके बारे में एकेडमिशियंस क्या सोचते हैं, रिसर्चर्स क्या सोचते हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं। उन सर्वेज़ की बुनियाद पर ये जो है मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। और वो लोग जो कि 370 का राग अलापते नहीं थकते, आखिर वो कहाँ गुम हो जाते हैं जब NIRF की रैंकिंग्स में पीयर परसेप्शन में जम्मू यूनिवर्सिटी को और कश्मीर यूनिवर्सिटी को 2-2 नंबर मिलते हैं, केवल इसलिए क्योंकि मार्केट में वैल्यू नहीं है उन बच्चों की जो इन यूनिवर्सिटी से निकलकर जो हैं वो डिग्री लेकर आते हैं। वो भी केवल इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी की इमेज जो है वो मार्केट में अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है पीयर परसेप्शन में वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी कम है। वो कैसे पॉसिबल है, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में हज़रत बल में एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर लगातार लॉकडाउन होते हैं, कर्फ्यूज़ होते हैं, बंद होते हैं। 5 अगस्त से लेकर आज तक एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा होगा जिस महीने में जो है एक दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद ना रही हो। लेकिन उसके बावजूद भी 2020 में 2020 में कश्मीर यूनिवर्सिटी का पीयर परसेप्शन 2.61 और जम्मू यूनिवर्सिटी का जो पीयर परसेप्शन है वो 2.10। इस बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा काम है सवाल पूछना। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि जम्मू यूनिवर्सिटी की जो इमेज है वो मार्केट में, वो रिसर्चर्स में, वो एकेडमिशियंस में इतनी बुरी है।